नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे। और आप सोचेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मल दूषित होता है। अब आप प्रश्न करेंगे तो मल तो पहले से ही दूषित है, तो वो क्या दूषित होगा। हमारे शरीर में जो मल है वो दूषित हो जाता है कभी कभी। आपके मन में यही प्रश्न उठेगा कि मल तो पहले से ही दूषित है, वो क्या दूषित होगा। तो ऐसा नहीं है। जो मल हमारे शरीर में पड़ा है और जो बाहर पड़ा है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ऐसा मैंने अनुभव किया है कि मल दूषित होता है। देखिए, इसका कारण बताता हूँ। जब गलत भोजन हम करते हैं तो उसके अगले दिन, सेम डे नहीं, ठीक है, सेम डे नहीं, गलत भोजन जब हम करते हैं तो स्टमक से लेके फिर इंटेस्टाइन से लेके जब कॉलन में चला जाता है और वो अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो निकलता नहीं है वो गलत भोजन, और मल को वो दूषित कर देता है। जो मल ऑलरेडी पड़ा रहता है। ध्यान रखना मेरी एक बात कि पेट 100% कभी साफ़ नहीं होता। जिसको लगता भी है, मतलब कि जो कॉन्स्टिपेटेड नहीं है, उसका भी पेट पूरी तरह साफ़ नहीं होता है, मल रहता है उसमें। हम में, आप में, सब में ये जो ज़बरदस्त वाली शक्ति है ना, उसमें मल का भी कंट्रीब्यूशन है। आपने लूज मोशन लगे हुए व्यक्ति को देखा है, या जब हम लोग एनिमल लेके पूरा मल एकदम साफ कर देते हैं तो आपने देखा है, या ग्रीन जूस लेके जब और एनिमल के एकदम पूरा साफ कर देते हैं तब देखा है आपने। वो शक्ति नहीं रहती है। कारण वो जो मल था ना, अच्छा मल, दूषित मल नहीं, दूषित वाला नहीं, अच्छा मल जब वो रहता है ना तो शरीर में बहुत ताकत रहती है। वैसे ताकत को तो और अन्य और भी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन मल भी कंट्रीब्यूट करता है उसमें, उस ताकत में, शरीर को धारण करने में। वो अच्छा मल जो है वो भी कंट्रीब्यूशन करता है। इसलिए चाहे किसी व्यक्ति का पेट पूरी तरह से एकदम साफ ही क्यों ना हो जाता हो, ठीक है, लूज मोशन वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, एनीमा लिए हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रीन जूस लिए हुए व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मली जाते हैं हम अपने आप। यदि किसी व्यक्ति को लग रहा हो कि मेरा पेट पूरी तरह साफ़ हो गया, तो वो गलत है। मल है लेकिन अच्छा है, अच्छा वाला है। दूषित मल करता क्या है, देखिए, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, अनुभव की बात कर रहा हूँ, अपने ही अनुभव की। अब नेक्स्ट डे तो पूरा पेट तो साफ होगा नहीं, है ना। अगले दिन शाम तक जाते जाते पूरा जो इंटेस्टाइन कॉलन होता है वो पूरा एकदम जकड़ लेता है और पूरा मल दूषित कर देगा। वो जो गंदी चीज़ हमने खाया है ना, जो ऑलरेडी मल है, वो उसको पूरा गंदा कर देगा। अब जब तक उस मल को, पूरे मल को, मतलब जो अच्छा है जो बुरा है, अब तो मिक्स हो गया, अब अच्छा बुरा है कहाँ, अब सारे ही बुरे हैं। जब तक तिनका तिनका नहीं निकाल देते हैं तब तक रिलैक्स नहीं होता है बॉडी। जब तक उस गंदे मल को पूरा बाहर नहीं कर देते तब तक रिलैक्स नहीं होती है बॉडी। और जब फिर हम शुद्ध भोजन खाना शुरू कर देते हैं तो अच्छा मल बनना शुरू हो जाता है। मल बाहर भी होता है, कुछ मल अंदर भी रहता है, लेकिन वो अंदर जो रहता है वो शुद्ध होता है।
दूषित मल नहीं है वो। लेकिन फिर से जब दूषित मल करोगे तो पूरे मल को निकालना पड़ेगा, चाहे आप ग्रीन जूस लो चाहे एनिमल हो, जैसे मन तैसे करो, पूरा तिनका तिनका निकालना पड़ेगा आपको। और जब तक निकलेगा नहीं तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। ऐसा मेरा अनुभव है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कुछ लोग क्या है, ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि वो ठूंसते जाते हैं, ठूंसते जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता अच्छा मल क्या है बुरा मल क्या है। बस कुछ भी खा लें उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी ठूंस दे, कुछ भी डाल दे, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी बॉडी पे कोई एक्शन रिएक्शन ही नहीं। लेकिन होता है एक दिन जाके, आगे चल के एक ही दिन रिएक्शन होता है, एक्शन रिएक्शन धुआंधार। फिर वो हॉस्पिटल में मिलते हैं सीधा, और कई प्रकार की बीमारियों के साथ, कई प्रकार की जीवन भर गोलियां लेके आते हैं फिर वहाँ से। मैं जब भी गलत चीज़ खाता हूँ तो मेरी बॉडी इंडिकेट कर देती है। जैसे अभी भी आपको एग्जांपल दिया मैंने कि अगर मैंने गलत चीज़ खा लिया तो नेक्स्ट डे पेट तो पूरी तरह साफ़ होगा नहीं, सीधी सी बात है। गलत चीज़ खाने से कैसे पेट साफ़ होगा? अरे तुम मैदे वाली चीज़ खाओगे, तुम अन्य कोई चीज़ खाओगे, बिस्किट खाओगे, नमकीन खाओगे, या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, जो चीज़ें वो मैं रोज़ ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। गलत और अच्छे भोजन के बीच में फ़र्क मैं बता रहा हूँ। गलत भोजन आप लगा लीजिए, गलत भोजन डालेंगे तो नेक्स्ट डे पेट साफ़ नहीं होगा, दिक्कत करता है, दर्द करेगा, आप इजी नहीं रहेंगे, काम डाउन नहीं रहेंगे एकदम से, और मल दूषित कर देगा। मल ही नहीं बल्कि धातुएं भी दूषित करेगा, फिर वो ब्लड में भी जाएगा, ब्लॉकेजेस करेगा। वही चीज़, यही चीज़ जो मैं चुटकियों में पता लगा लेता हूँ, अगले ही दिन मेरा शरीर मुझे बता देता है। दुनिया के 90% लोगों को पता ही नहीं चलता है गलत और सही के भोजन बीच में फ़र्क क्या है। और ये मेरे शरीर का डिफेक्ट नहीं है, ये मेरे शरीर की इंटेलिजेंसी है। यदि डिफेक्ट होता तो अच्छी चीज़ों को खाने से भी समस्याएं होती। यदि शरीर में प्रॉब्लम होता, ये कोई डाइजेशन की समस्या नहीं है। जो व्यक्ति 100-100 ग्राम मूंगफली खा सकता है, उसका डाइजेशन कितना स्ट्रांग होगा, सोच के देखिए। ऐसे चुटकियों में जो पचाते 100-100 ग्राम रोस्टेड मूंगफली नहीं, रोस्टेड तो कोई भी पचा लेगा, भिगोया हुआ कच्चा मूंगफली। तो इस बात से क्या समझते हैं आप? शरीर मेरा बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छे और बुरे के बीच में भेद फ़र्क कर देता है, बता देता है अगले ही दिन। अब इसके पास मुंह तो है नहीं, जुबान तो है नहीं कि बोलेगा भैया गलत खाए हो अच्छा खाए हो, दर्द से बताएगा, ठीक है। आप काम डाउन नहीं रह पाएंगे पूरी तरह से, एकदम शांति से फ़र्क रहेगा, आप उस फ़र्क को महसूस कर पाएंगे। तो इस तरह से जब आप खूब अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं अपनी बॉडी को, तो शायद अन्य लोग भी इसको अनुभव करना शुरू कर दें। अभी जो धक्का-धक डाले जा रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उनको शरीर बता ही नहीं रहा सही और गलत के बीच में भेद क्या है। ये भी कारण हो सकता है कि वो ध्यान नहीं करते अपने शरीर का। एक छोटा सा अनुभव शेयर करता हूँ मैं अपना। सही और गलत भोजन जब हम डालते हैं, जिस दिन गलत भोजन मैंने खा लिया, अगले दिन अच्छा भोजन जब मैं करता हूँ तो भगवान के सुबह उठते ही भगवान का नाम का जाप होने लगता अपने आप ही, और मेरे हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं और पूरा दिन श्लोकों को गाता रहता हूँ। और जिस दिन गलत भोजन खा लूँ, भगवान के नाम का जाप नहीं आता मुंह पे, अपने आप नहीं आता है, निकालना पड़ेगा जोर मार के, और ये हाथ भी नहीं जुड़ते हैं। और शांति रिलैक्सेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो है ही, वो तो अनुभव है ही।
ये चीज़ बता रहा हूँ जो भगवान से जुड़ी हुई है कि अपने आप हाथ जुड़ता है, अपने आप नाम भी निकलता है। लेकिन गलत भोजन कर लिया, शरीर में गलत भोजन चला गया, नहीं जुड़ेगा, हाथ नहीं जुड़ेगा, नाम भी नहीं निकलेगा मुँह से, ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, एक वो व्यक्ति जो गुरु है, एक व्यक्ति जो स्वास्थ्य चाहता है, और एक जो भक्त है या जो आध्यात्मिक मार्ग पे, वो गलत भोजन नहीं खा सकता है। साक्षात उदाहरण आप देख लीजिए, दोनों में फ़र्क क्या है। ये हाथ स्वयं जुड़ रहा है, भगवान का नाम स्वयं निकल रहा है और उसका अलग ही आनंद है। तो दोस्तों, आज हमने समझा मल के विषय में। ये बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक था और मेरा ये रिसेंट का अनुभव है। मल हमेशा हमारे भीतर रहता है अगर हम अपने आप जाते हैं। अनीमा और ग्रीन जूस नहीं पीते, अनीमा नहीं करते हैं तो ठीक है। ग्रीन जूस और अनीमा से तो तिनका तिनका निकल जाता है, फिर उसमें नहीं रहता है मल, ठीक है। तो मल, अच्छा मल और दूषित मल भी होता है। आज हमने इस बात को जाना। और आप बीमार हैं तो आप 100% मान लीजिए आप कॉन्स्टिपेटेड है, आपको गैस बन रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, आपका मल दूषित ही है, उसको तिनका तिनका निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इस बात को। कई लोग तो अनीमा के विषय में बोलते हैं कि सर अनीमा करने से तो अच्छे बैक्टीरिया निकल जाते हैं। तुम अनीमा के विषय में सोच क्यों रहे हो? तुम बीमार हो इसीलिए न सोच रहे हो। और तुम बीमार क्यों? तुम्हारा मल दूषित है। अब तुम उस दूषित मल को लेकर बैठे रहो तो मुझे क्या है। जैसे कि मैं गलत भोजन खा लूँ तो मान लीजिए नेक्स्ट डे पेट साफ़ नहीं होता, तो क्या मैं उस मल को लेकर बैठा रहूँगा? मुझे तो पता चल चुका है, मेरा तो शरीर इंडिकेट कर देता है कि मल दूषित हो गया। तिनका तिनका निकाल कर बाहर फेंक देता हूँ और उसके बाद शांति, एकदम रिलैक्स बॉडी। और नेक्स्ट, जब तक गलत भोजन नहीं खाऊंगा तब तक रिलैक्स ही रहेगी बॉडी, एकदम अपने आप पेट साफ होगा, एकदम रिलैक्स रहेगी बॉडी। भक्ति में भी मन लगेगा, हर चीज़ में। और वीडियो भी आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया बनाता रहूँगा। तो इसलिए मल दूषित हो गया है तो उसका तिनका निकाल के बाहर फेंकना ही पड़ेगा। और फिर जब आप अच्छा भोजन करेंगे तो बढ़िया मल फिर से आपके शरीर में आ जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। देखिए, सब कुछ हमारे शरीर में बनता है। भगवान ने सब कुछ फिट किया हुआ है हमारे शरीर में। डॉक्टर भी हमारे शरीर में ही फिट किया हुआ है। शरीर को कोई डॉक्टर ठीक नहीं करता है। डॉक्टर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनाता है और उन परिस्थितियों में आके हमारा शरीर जो है स्वस्थ होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम सही भोजन डालने लगते हैं और गंदगी बाहर कर देते हैं तो हम एक प्रकार का अपने शरीर को एक माहौल प्रदान करते हैं, हीलिंग माहौल, और हीलिंग खुद कर लेता है शरीर। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। धन्यवाद।